हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हर जोर जुल्म की टक्कर में जेपी दल्ला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मौजूद आज लोहारू विधानसभा क्षेत्र के दिघावा अनाज मंडी में बहिष्कार के बाद एक बार फिर लोहारू के अंदर कृषि मंत्री के द्वारा एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री तक पहुंच रहे हैं। उसके विरोध में आज पंचायत का आयोजन किया गया किसानों के द्वारा। किसानों के खापों के फैसले की कोई अहमियत नहीं है सरकार। बिल्कुल, जब हमारा फैसला आ गया उसकी अहमियत न रखते हुए कृषि मंत्री ने जो यहाँ चालाकी जो पंचायत रखी है, जो जबकि ये कोई चरण सिंह बीजेपी सरकार ने आज तक बीजेपी में कभी भी चरण सिंह तो क्या किसी भी जो आंदोलन में जो आज़ादी के थे उनको किसी की जयंती नहीं मनाई। ये हमारे किसानों को बरगलाने के लिए बनाई गई है। लेकिन एक बार आचार संहिता लागू फिर इसमें बताऊंगा हम के करा और के नहीं करा। बीजेपी वाले सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है और ये सबसे झूठी और बेशरम पार्टी है। ये भाई अंगो दिखावत है जी, हंगो दिखावत है सरकार को। ये हंगो दिखा के नाम से न्यू कैसे है कि मैं दादागिरी करूं सो और मैं ये किम्मी को नहीं ये न्यू किसान न्यू रोणता फिर जाऊंगा मैं सो तो सब किम्स है। तो ये मैं तो रावण की भी खत्म होगी थी और ये जेपी दलाल की भी खत्म हो जाएगी, सारी चीज हो जाएगी। विधानसभा को दरवाजे का आंगली लगा हुआ को नहीं होगा। दिल्ला जुर्माना है ना, वो बड़ा जुर्माना है, इसमें नाश हो जाता है जिसका जुर्माना लगा ना। पहले तो गांव गुआंड में यह आया करती भाई जैन जांच बार कर दियो तो वो कौन बचतो और दिल्ला जुर्मानू तो कत्ती साफ करके छोड़ा 7 पीढ़ी को लग गए। जनता ही बनाती है और जनता ही गिराती है। दादाला राजा नहीं है, तलवार वाला नहीं है, बटन वाला राजा है, बटन वाला। ये तो ट्राई कर रहा है भाई को मुंह जारदान को नहीं अपना हाथ फेर लेगा। बगड़ू का काम नहीं, 24 तारीख में दिखा देंगे। किसानों की माँ बहन बेटियों के बारे में गलत बोलना कितना भारी पड़ सके। 24 तारीख को इसको दिखा देंगे किसानों मुंह जारदान है नहीं है। हमें पता था कि जेपी दलाल के संस्कार क्या है, जेपी दलाल का चरित्र क्या है। हमें पता था कि ये इस पंचायत के खिलाफ कोई ना कोई कार्यक्रम जरूर करेगा और इसने तय कर दिया कि 24 दिसंबर को सिंगाड़ी में किसान महारैली करेंगे। लेकिन उसके बाद जैसे ही विरोध की घोषणा हुई, गिगड़ाऊ महापंचायत के फैसले के अनुसार, तो जेपी दलाल ने इस किसान महारैली को बदल करके और चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के मसीहा हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं पूर्व, उनके नाम पे इस कार्यक्रम को रख दिया और वो फोटो आगे कर दी। इनको चौधरी चरण सिंह का च भी नहीं पता और ये किसान का क भी नहीं जानते बीजेपी वाले। वो फोटो आगे करके और पूरे भिवाड़ी जिले में बड़े बड़े होर्डिंग लगवा रखे हैं चौधरी चरण सिंह के। तो सबसे पहली तो हमारी विरोध की ये नैतिक जीत है कि जो लोग चौधरी चरण सिंह से नफरत करते थे, आज किसानों की ताकत ने उनको चौधरी चरण सिंह का फोटो लगाने पे और उनकी जयंती मनाने पे मजबूर कर दिया। और जिसके ऊपर लाग जा दिल्ला जुर्माना उसका होया करे नाश। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद आज लोहारू विधानसभा क्षेत्र के दिघावा अनाज मंडी में किसानों के द्वारा पंचायत का आयोजन किया गया है कृषि मंत्री जेपी दलाल के खिलाफ, क्योंकि पहले उन्होंने कुछ आपत्तिजनक बातें कही जिस पर महापंचायत का आयोजन हुआ, बहिष्कार किया गया। लेकिन अब बहिष्कार के बाद एक बार फिर लोहारू के अंदर कृषि मंत्री के द्वारा एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री तक पहुंच रहे हैं। उसके विरोध में आज पंचायत का आयोजन किया गया किसानों के द्वारा। कहते हैं 24 तारीख को जो रैली होने वाली है उसका भी पुरजोर विरोध करेंगे। कृषि मंत्री की जो मुश्किलें घटने की बजाय लगातार लोहारू विधानसभा क्षेत्र में बढ़ती जा रही। तमाम किसान और किसान प्रधान हमारे साथ खास बातचीत में। प्रधान जी, क्या कहेंगे? आज पंचायत का आयोजन किया गया है कृषि मंत्री के खिलाफ। हम गिगड़ाऊ के अंदर सर्वसम्मति से फैसला दिया गया था और सर्वसम्मति है दिल्ला जुर्माना किया गया था और 24 तारीख को हम डट कर विरोध करेंगे। डट के विरोध करेंगे? हाँ, कृषि मंत्री का। जी, क्यों प्रधान जी, क्या कहेंगे?
ढीला जुर्माना लगा दिया, बहिष्कार सामाजिक पहले आपने कर दिया था, उसके बाद भी दोबारा खापों के फैसले के ऊपर जो होकर दोबारा से लोहारू के अंदर सामाजिक तौर पर जनसभा की जा रही, क्या कहेंगे? देखो, पीड़ा किसान के दिल में पीड़ा है, जो शब्दों की पीड़ा है वो भूल नहीं सकते हम, और इसका डट के विरोध करेंगे। भाईचारा हमारा एक है, ओवर में सारा संगठन जाएगा, वहाँ से कोई फैसला लेंगे, वो हमारा भाईचारा जयंती बनाएंगे और इसका विरोध भी करेंगे। जी, किसानों के खापों के फैसले की कोई अहमियत नहीं है सरकार? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ उनका कोई अहमियत नहीं रखी जी। जब हमारा फैसला आ गया उसकी अहमियत न रखते हुए कृषि मंत्री ने जो यहाँ चालाकीपूर्वक जो पंचायत रखी है, जो जबकि ये कोई चरण सिंह बीजेपी सरकार ने आज तक बीजेपी में कभी भी चरण सिंह तो क्या किसी भी जो आंदोलन में जो आज़ादी के थे उनको किसी की जयंती नहीं मनाई उन्होंने जी। ये हमारे किसानों को बरगलाने के लिए बनाई गई है, और हमने जो बाहर आवाज़ आ रही थी कि 2 गुट हो गए 3 गुट, हमारा कोई गुट नहीं है, बिल्कुल हमने सरसाई में थी जो पहले पंचायत की 2 दिन पहले, आज भी हम उसी पंचायत पर खड़े हुए, हम मैन चौक ओबरा के गांव के अंदर मैन चौक के ऊपर हम जयंती बनाएंगे और बड़े धूमधाम से मनाएंगे, और जो हमारे फैसले होंगे हमारे गुप्त रखे हुए, हम वो फैसला हम जो विरोध करेंगे वो करेंगे जी। तो कहीं ना कहीं क्या मान के चले, खापों ने फैसला कर दिया बहिष्कार का, ढीला जुर्माना लगा दिया, सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी, उसके बावजूद क्या मान के चले सोची समझी साजिश के तहत पूरा काम किया जा रहा है? बिल्कुल, तो अपनी सोची समझी अपना ये दिखाना चाहता है कृषि मंत्री की, देखो मैंने कुछ नहीं किया, जनता आई हुई है, और यहाँ से काफ़ी मतलब गांव के अंदर जो ये नरेगा सिस्टम है उन लोगों को लाया जा रहा है, कर्मचारियों को लाया जा रहा है, यहाँ पर भीड़ दिखाई जा रही है, जबकि असली किसान तो घरों में बैठे हैं, उनकी जयंती तो वहाँ पर मनेगी, ओबरा में मनेगी। इन किसानों को खुश करें कि मैं आकर के जो अपना संतुष्टि करता तो वो दूसरी बात थी, लेकिन इसने खाप के फैसले को चैलेंज किया, इसे हमको चैलेंज करेंगे, इसको भी हमने भी ओबरा के अंदर करके चैलेंज करेंगे। क्या कहेंगे? खापों के जो है फैसले का कोई मान सम्मान नहीं रखा गया। भाई साहब, हमारे किसान नेता रहे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती की तिथि बदलना और हमारे फैसले के विरुद्ध होकर खट्टर की वोट में लेकर इस सिंगाड़ी में रैली कर रहा है ना, भैया आचार संहिता लाग नहीं रही, 2-4 साथियों पर किसान आंदोलन के दौरान भी केस हो गया होगा, या वो दाएं बाएं भी केस होगा, लेकिन एक बार आचार संहिता लागो फिर इसने बतावांगा हम के करया करा और के नहीं करया करा, यो ठाडो काम ठाडा, वह बात पद से बरोबर हो। चुनाव टाइम पे, हाँ, इलेक्शन के समय पता चल जाएगा खापों के फैसले की, किसानों के फैसले कितनी अहमियत है। कितनी अहमियत है जी, क्या कहेंगे? ये जो चौधरी चरण सिंह के नाम पर जयंती मना रहे हैं, ये सरासर चौधरी चरण सिंह के नाम को डुबोने का, कभी भी नहीं उन्होंने चौधरी चरण सिंह को इतना मान सम्मान कभी दिया ही नहीं। एक तरफ उनके पोते के ऊपर लठ बरसवा रहे पुलिस को आगे करके, और आज चौधरी चरण सिंह का नाम ले, चौधरी चरण सिंह को मानने वाला ये कुनबा है, और यही मनाएंगे चौधरी चरण सिंह की जयंती, क्योंकि ये असली वारिस यही है। और ये बीजेपी और संघ वाले लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बहकाने का काम करते हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। और जो होगा परसों जयंती मनाई जाएगी चौधरी चरण सिंह के ओबरा चौक पर मनाई जाएगी, और किसान मनाएंगे। बीजेपी वाले सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और ये सबसे झूठी और बेशर्म पार्टी है। महिलाओं को एक तरफ बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ उनके मान सम्मान के ऊपर किस तरीके की आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं। जी जी, प्रधान जी क्या कहेंगे? पहले किसानों के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी जिसका विरोध किया गया, उसके बाद जो फैसला लिया गया सभी जानते हैं, लेकिन अब फिर उस फैसले के ऊपर होकर कहीं ना कहीं सार्वजनिक रूप से जनसभा की जा रही है, उसमें लोहारू के और भी अलग अलग जगह के जो है लोग पहुंचेंगे, पूरे लोकसभा क्षेत्र से पहुंचेंगे, क्या कहेंगे? ये भाई अंगो दिखावत है जी, अंगो दिखावत है सरकार को, और कहीं की बहुबाजी की किसान की तो ये पर चौधरी चरण सिंह तो आरएसएस कर बीजेपी के खिलाफ था, उनकी सरकार गिराई थी, वो चौधरी चरण सिंह की सरकार गिराई थी। ये हंगो दिखा के नाम से न्यू कैसा कि मैं दादागिरी करूँ सो, और मैं ये किम्मी को नहीं, ये न्यू ही किसान न्यू ही रोणता फिर ही जाऊँगा, मैं सो तो सब किम से, तो ये मैं तो रावण की भी ख़त्म हो गई थी, और ये जेपी दलाल की भी ख़त्म हो जाएगी, सारी चीज़ हो जाएंगी। विधानसभा को दरवाजे का आंगली लगा हुआ को नहीं होगा। ये खप्पों का और किसानों का ये फैसला है, ये ढीला जुर्माना है ना, वो बड़ा जुर्माना है, इसमें नाश हो जाता है जिसका जुर्माना लगा ना। पहले तो गांव गुआंड में यह आया करती भाई जैन जात बार कर दियो तो बोए कौन बचतो, और ढीला जुर्माना तो कत्ती साफ करके छोड़ा 7 पीढ़ी को लगा है। तो अभी उसका असर हुआ नहीं, अभी कलम हाथ में है। हंगोस है, अभी फोर्स है, हंगा है, मुख्यमंत्रियों का हाथ में है, इब्बा तो दादागिरी कर रहा है। लेकिन के नाम से जो समय आने पे ये हंगा बरकरार रखे कदे लिकड़ जिया हंगो,
यह विधानसभा का दरवाजे का आंगली लगावे को नहीं चंडीगढ़ में। ये पक्का हो गया? पक्का पूरे लोहारू में? पूरा लोहारू नहीं, पूरे विधानसभा क्षेत्र में और हरियाणा में भी कहीं भी खड़ा होगी देख लेगो पास कित लगावा आंगली दिखा। यो गमा में ही कौन बढ़ सके जी, अगे टाइम आवाज है, अगे गमा में ही कौन बढ़ सके। जो ऐसा तानाशाही हिटलर बन के नाम से, कभी हिटलर बनने के बाद में तानाशाही चलती ही नहीं। तो ये तो हिटलर शाही कर रहा है। मैं हूँ और धक्काशाही से जाऊंगा। धक्काशाही नहीं होती। जनता चाहती है तो बनाया था, लेकिन जनता चाहती है तो गिराती है। जनता ही बनाती है और जनता ही गिराती है। दादाला राजा नहीं है, तलवार वाला नहीं है, बटन वाला राजा है। बटन वाला तो बटन और कहीं भी दब सकता है। हाँ, बटन तो इसके खिलाफ दबेगा तो बटन वाला राजा है, ये कोई तलवार वाला राजा नहीं है जी। हाँ, ये जी, बिल्कुल। क्या कहेंगे? युवा साथी हैं, कह रहे हैं कि गांव में एंट्री बैन हो जाएगी, इस प्रकार जो लगातार काम किए जा रहे हैं। देखो, जेपी दलाल जी ने जो 26 तारीख को माताओं बहनों के ऊपर जो गलत टिप्पणी की थी, उसके बाद 9 तारीख को महापंचायत करके सभी खाप सरदारी के नेता, सभी किसानों के संगठनों के नेता, उन्होंने फैसला लिया था कि भैया तो ये गलती मानने ना, तो उन्होंने गलती मानी। फिर पंचायत ने उसके ऊपर ढेला जुर्माना लगाया और उसका विरोध करने के लिए काले झंडे दिखाने का वो लिया फैसला। तो उन्होंने किसानों के मुंह हाथ फेरने की कोशिश करी, भी जाड़ देखूं है नहीं है। तो किसान दिखा देंगे जाड़ है कि नहीं है, 24 तारीख में दिखा देंगे। 24 तारीख को दिखा देंगे? बिल्कुल दिखा देंगे, कोई शक नहीं है इस बात में जी। हाँ। तो कह रहे हैं कि आने वाले समय में गांव में भी जो है घुसने के जो है टोटे पड़ जाएंगे। नहीं, टोटे के तो 24 तारीख के बाद दिखाई नहीं देगा। लोहारू एरियम के हरियाणा के किसी भी गाँव में जाकर नहीं, 24 तारीख को इसको दिखा देंगे भी किसान मुँह जाड़दान है नहीं है जी। हाँ, तो बटका लगेगा तो दर्द होना सौ। हाँ, ये तो ट्राई कर रहा है भाई, को मुंह जाड़दान को नहीं अपने हाथ फेर लेगा। बगुड़ का काम नहीं, 24 तारीख ने दिखा देंगे किसानों की माँ बहन बेटियों के बारे में गलत बोलना कितना भारी पड़ सके। बिल्कुल। ये तमाम लोहारों के किसान हमारे साथ खास बातें हैं। प्रधान जी क्या कहेंगे, आज क्या कुछ फैसला लिया है और बहिष्कार हो गया, ढेला जुर्माना लगा दिया, सामाजिक रूप से जिस व्यक्ति को जीरो कर दिया, करार दे दिया, खापों ने, पंचायतों ने, पूरे समाज ने, क्या कहेंगे? फिर से जो है उसी प्रकार सार्वजनिक रूप से रैलियां करके, जनसभाएं करके खापों को जो है नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है, किसानों को जो है अपमानित करने का काम किया जा रहा है। देखिए, 26 नवंबर को गिगनाऊ में जेपी दलाल ने किसानों की बहन और बेटियों के लिए जो अपमानजनक शब्द बोले, और उसके बाद 9 दिसंबर को उसी धरती के ऊपर सभी खापों की, संगठनों की, हजारों किसानों की पंचायत हुई और उस पंचायत में फैसला लिया कि हर पॉलिटिकल कार्यक्रम का जोरदार तरीके से लोहारू सहित पूरे हरियाणा में विरोध करेंगे जी। और ढेला जुर्माना भी लगाया और अपील भी करी कि खुशी के मौके पर जो बहन बेटियों की इज्जत और आबरू पर हाथ डालता है, संवैधानिक पद पर बैठे ऐसे व्यक्ति को ना बुलाया जाए और दुख की जगह भी आ जाए तो वहां से उठ करके चला जाना चाहिए। उसके बाद में हमें पता था कि जेपी दलाल के संस्कार क्या है, जेपी दलाल का चरित्र क्या है। हमें पता था कि ये इस पंचायत के खिलाफ कोई ना कोई कार्यक्रम जरूर करेगा और इसने तय कर दिया कि 24 दिसंबर को सिंघाणी में, बड़ा क्रांतिकारी गांव है सिंघाणी में किसान महारैली करेंगे। लेकिन उसके बाद जैसे ही विरोध की घोषणा हुई, गिगनाऊ महापंचायत के फैसले के अनुसार, तो जेपी दलाल ने इस किसान महारैली को बदल करके और चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के मसीहा हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं पूर्व, उनके नाम पे इस कार्यक्रम को रख दिया और वो फोटो आगे कर दी कि भाई जो जनसंघ और जो भाजपा हमेशा चौधरी चरण सिंह की नीतियों के खिलाफ काम करती रही, इनको चौधरी चरण सिंह का च भी नहीं पता और ये किसान का क भी नहीं जानते बीजेपी वाले, चाहे सेंटर में बैठे हो चाहे हरियाणा में बैठे हो। वो फोटो आगे करके और पूरे भिवाड़ी जिले में बड़े बड़े होर्डिंग लगवा रखे हैं चौधरी चरण सिंह के। तो सबसे पहली तो हमारी विरोध की ये नैतिक जीत है कि जो लोग चौधरी चरण सिंह से नफरत करते थे, आज किसानों की ताकत ने उनको चौधरी चरण सिंह का फोटो
लगाने पे और उनकी जयंती मनाने पे मजबूर कर दिया। ये देश के किसानों की और लोहारू के किसानों की ताकत है, ये हमारी नैतिक जीत है। ये भी सोची समझी चाल माने, कहीं ना कहीं किसान विरोध करें, उनके ऊपर जो है उल्टा आरोप लगा दिया जाए कि ये किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह का ही विरोध। हाँ, ये इनकी नीति है कि इस कार्यक्रम को ये डिस्टर्ब करें। जैसे किसान आंदोलन के दौरान होता था, तो ये सीधा सीधा संदेश जाएगा कि ये तो चौधरी चरण सिंह का भी सम्मान नहीं करते, बल्कि वो तो हमारे लिए भगवान के सम्मान है, चाहे चौधरी छोटू राम जी और चाहे चौधरी चरण सिंह जी हो। किसान इनकी हर साजिश और हर चाल को समझता है, लेकिन उसके बावजूद सारे संयुक्त रूप से इसमें खाप है, इसमें तमाम संगठन है यहाँ के, और सब एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। और सब ने ये भी अपील की कि जेपी दलाल का जो कार्यक्रम है उससे दूरी बनाई जाए। ऐसे कार्यक्रम के विरोध स्वरूप आप उस कार्यक्रम में ना जा करके, और हमारे साथियों ने एक फैसला लिया हुआ था ओबरा में जयंती मनाने का जी, ओबरा गांव में, और उसकी तैयारियों में लग रहे। और आज यहाँ संयुक्त रूप से डिगावा में ये मीटिंग हुई है, तो सारों ने आपस में, इसमें खाप भी है, संगठन भी है, सारे शामिल हैं, और सारी पंचायती रूप से फैसला लिया गया है। क्योंकि हम तो पंचायती रूप से काम करते हैं, जो पंचायत आदेश देती है उसी अनुसार काम करते हैं। तो पंचायत ने आज ये फैसला लिया है कि पहले जो जयंती मनाने का कार्यक्रम जिस जगह पे था, पहले जो जगह थी, उसकी बजाय आज इस मीटिंग के बाद में ये तय किया गया है कि 4 रास्तों का चौराहा है। एक रास्ता बैल को जोड़ता है, एक सिवानी को, एक ब्याणी को और एक लोहारू को, और मेन चौक है उसका। उस चौक के ऊपर किसान ट्रैक्टर ट्रालियों में आएगा, और सुबह 10 बजे से 11 बजे का समय सारा प्रधान जी ने, मेवा सिंह जी ने बता दिया है। 10-11 बजे आएगा किसान, वहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं भी आएंगी, नौजवान भी आएंगे, बुजुर्ग भी आएंगे, और उसी मेन चौराहे पे जो 4 रास्तों का मेन चौराहा है उसके ऊपर बैठ करके और जयंती भी मनाई जाएगी। वैसे तो जयंती 23 तारीख में है, लेकिन बीजेपी वालों ने सारे मेन दिन है ना उनके 2 दिन बना दिए। 23 को भी जयंती मनाई जाएगी, लेकिन 24 में एक विरोध स्वरूप ये बताने के लिए कि भाई गिगड़ाऊ महापंचायत के फैसले का सम्मान था और रहेगा। पूरे हरियाणा और लोहारू में विरोध होगा पॉलिटिकल कार्यक्रमों में। अब तो आपने भले ही चौधरी छोटू राम की फोटो को आगे कर लिया है, चौधरी चरण सिंह जी की फोटो को आपने आगे कर लिया है, लेकिन किसान अपनी ताकत दिखाएगा उस चौराहे पर बैठा करके। और ये चीज बताने में किसान काफी है कि किसान के साथ छेड़छाड़ करोगे और उनकी बहन बेटियों का अपमान करोगे और खापों का अपमान करोगे, पंचायतों का अपमान करोगे, तो हम आपको किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। और जिसके ऊपर लाग जा देला जुर्माना, उसका होया करे नाश। और रही बात जो जेपी दलाल अहंकार में डूबा हुआ है, उसको इतनी भी शर्म नहीं है, आज तक उसने माफी नहीं मांगी, आज तक माफी नहीं मांगी है, ना सरकार ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई करी है। तो मैं तो लोहारू सहित सभी से ये अपील करूंगा कि आप अपना ट्रैक्टर ट्रालियों में ज्यादा से ज्यादा लोग आओ, क्योंकि किसान का टैंक है ट्रैक्टर। प्रधान जी ने यह भी बताई है कि कुछ चीजें कमेटी ने अपने पास रखी हैं, वो मौके पे तय हो जाएंगी, आगे की रणनीति है। लेकिन ट्रैक्टर किसान का टैंक है, टैंक के साथ आओ और अपना जो है वहीं पे चौक पे लगा करके और वहीं अपनी जयंती का कार्यक्रम हो जाएगा और संदेश ऐसा बढ़िया चला जाएगा। अगर केवल जेपी दलाल नहीं, दूसरे नेता भी हरियाणा के याद रखेंगे कि बहन बेटियों का अपमान करोगे तो जनता आपको किसी भी कीमत पर बख्शेगी नहीं। बिल्कुल जी, क्या कहेंगे? आज पंचायत में मौजूद रहे हैं, खापों के किसानों के फैसले का शायद ही कुछ ज़्यादा प्रभाव पड़ा नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि खापों का पंचायतों का असर नहीं पड़ा है। जो गिगनाऊ में महापंचायत हुई थी उसी का असर है कि जेपी दलाल ने चौधरी चरण सिंह के नाम पर अपना कार्यक्रम रखा है। और मैं तो बीजेपी को एक और वो सलाह देना चाहूँगा कि आप बेशक से कितने किसानों के ऊपर आप बरगलाने की कोशिश करो, आपको आगे चुनाव में सफलता नहीं मिलेगी। और दूसरा एक और मैं बता दूं, ये जो बीजेपी आप चौधरी चरण सिंह के नाम पर जयंती मना रही है, आज तक शायद लगभग 8 साल हो गए होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए, उन्होंने कभी भी चौधरी चरण सिंह के वहाँ समाधि स्थल पर जाके पुष्प अर्पित किए होता हमें बता दे, और कभी भी अपने ट्विटर से भी उनको नमन नहीं किया है। तो
जो और उनके पुत्र को लाठियों से पिटवा था, हम वो दिन भूलने नहीं है, हमारी छाती पर है। हमारी बहन बेटियों को जो आप शब्द बोल रहे हैं वो भी हमें हमारी छाती पर है। जब तक हम जिएंगे इन शब्दों को याद रखेंगे। और दूसरा, जो हमारी कमेटी ने और जो खाप पंचायतों ने जो फैसला लिया था ओबरा में चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मनाने का, उस पर हम बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और आगे जो कमेटी में निर्णय लिया है वो उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। और दूसरा, जो मन में पर्सनलिटीज है वो तो वही जेपी दलाल का हमेशा विरोध रहेगा जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगा। प्रधान जी क्या कहेंगे, पहले किसानों का अपमान, अब खापों का और किसानों का जो संयुक्त फैसला था बहिष्कार का, धेला जुर्माने का, अब उसका अपमान, क्या कोई अहमियत नहीं है खापों की, किसानों की, सरकार की नज़र में, नेताओं की नज़र में, मंत्रियों की नज़र में? देखिए लांबा साहब, खापों की अहमियत है तभी तो ये काम हो रहे हैं। 26 नवंबर को जेपी दलाल ने गिगड़ांव में हमारी बहन बेटियों के खिलाफ जो अपशब्द कहे, किसी की लड़की भागी, किसी की बहू भागी, उसका जवाब देने के लिए जेपी दलाल को 9 दिसंबर को खापों की पंचायत, महापंचायत, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा की खापें, ये फैसला लिया गया। हमारे शौरान खाप 84 के प्रधान ने ये फैसला लिया कि भाई इस पर धेला जुर्माना और इसका राजनीतिक बहिष्कार। तो जिस पर धेला जुर्माना लग जाता है ना, वो आदमी धीरे धीरे खात्मे के कगार पर आ जाता है। जैसे कल की घटना आपने देखी होगी मंडोली कला में, जेपी दलाल के लड़के से वो शुरुआत हो गई है। अब वो दिन दूर नहीं, 13 महीने हमारे किसानों को पहले तो बोला ये घर भी मर जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, दोबारा फिर इसने खालिस्तानी परिपाटी होगी है, हाँ, खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी बताया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन हद तो जब होगी जब सिर्फ और सिर्फ हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ इसने खिलवाड़ करने का काम किया, तो ये सभी खापों का और सामाजिक संगठनों का ही ये दौर है। तो लगातार किसानों से बातचीत करें, लोहारू विधानसभा क्षेत्र के किसान हैं, खापों के लोग हैं, क्या कहेंगे, युवा साथी हैं, लगातार जो है विरोध चल रहा है, हर विषय को लेकर विरोध करते रहते हैं किसान, लेकिन किसानों की सुनवाई अब तक नहीं हो पाई। किसाना ही सुनवाई भाई साहब आज तक हुई को नहीं। बीजेपी चौधरी चरण सिंह ने मान्य को नहीं कदे, और ये एक दिन लेट भी कर दिया जन्मदिन, ये कब भी मना सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। मैं भारतीय किसान यूनियन से युवा प्रधान बालसून तहसील टीम रवि आजाद राकेश टिकेत वाली यूनियन से हूँ जी। तो कहीं हमारे 19 गांव लगते हैं तहसील के अंदर, हम इसको कहीं भी जयंती प्रोग्राम, कोई ब्याह शादी का प्रोग्राम भी नहीं घुसने देंगे। मैं तो ये मानता हूँ जी। सरकार के मन में किसानों का डर है कहीं ना कहीं, तभी चौधरी चरण सिंह के नाम का प्रयोग कर रहे हैं। तो तभी तो कर रहे हैं, नहीं तो आज तक पोस्टर पे, कभी बैनर पे आज तक चौधरी चरण सिंह की फोटो दिखाई दी आपने कभी भी, और कभी नहीं बनाया। अभी इसकी आड़ लेके ये जयंती बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मान के चले कि पूर्ण विरोध रहेगा, हर तरीके से विरोध करेंगे। हाँ, हर तरीके से विरोध होगा जी, और जो विरोध होगा वो आप देखते रहना कैसे होगा, क्या होगा। क्यों विरोध रहेगा? लगातार जी। खापों का जो फैसला था धेला जुर्माना का, वो लगातार जारी रहेगा। लगातार जारी रहेगा। क्यों जी, विरोध रहेगा जारी? हाँ, विरोध जारी रहेगा पूरे लोहारू के अंदर, पूरे हरियाणा नहीं, यदि हमें कहीं भी पता चल गया कि जेपी दलाल का कोई सार्वजनिक प्रोग्राम है पूरे भारत में, हम वहाँ भी पहुँचेंगे। और हमारे जो किसान यूनियन से जुड़े हमारे बच्चे हैं जो विदेशों में गए हैं, यदि बाई चांस कहीं विदेश में भी निकल गया तो वहाँ भी इसको विरोध होगा। क्या कहेंगे, लगातार जो किसान विरोध करते रहे हैं और अब फैसला ले लिया, धेला जुर्माना बहिष्कार कर दिया, उसके बाद सार्वजनिक कार्यक्रम, तो कहीं ना कहीं अब सार्वजनिक कार्यक्रम का विरोध भी रहेगा और किसान उसके विरोध भी रहेगा। और एक मुन्ना लांबा साहब, ये हमारी रिक्वेस्ट है कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए चौधरी चरण सिंह की जयंती मना रहे, वो तो चौधरी चरण सिंह तो ये कहे करता किसान को, ये भोड़े किसान एक ले बोलना सीख, एक दुश्मन को ले पहचान, बोलना इन संवैधानिक पदों पर बैठे उनको नहीं आ रहा। एक आम किसान का क्या भला करेंगे ये, क्या चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाएंगे? तो ये बोलना, ये सिक्के चौधरी चरण सिंह के जो आदर्श जो दिखाया था, जो रास्ता, उन पर बोलना सीखे। एक संवैधानिक पद पर कुछ भी बोल देना ये अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार विरोध खत्म करना चाहती नहीं है, पहले किसानों को उल्ट सुल्ट बोलते हैं, उसके बाद फैसले के खिलाफ में काम कर रहे हैं। फैसले के खिलाफ में काम कर रहे हैं, डिवाइड करना चाहते हैं। तो मान के चले सरकार नहीं चाहती कि विरोध खत्म हो। विरोध खत्म कहाँ करवाना चाहती है? जब जो फैसला लिया गया था 24 तारीख को जो जयंती मनाने का जो कराया है जो कार्यक्रम, तो ये मतलब बोलना संवैधानिक पदों पर बैठे किसान को आंदोलन जीवी परजीवी जो वहाँ भी कहा गया, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए। इसलिए हम तो उस चौधरी चरण सिंह के, किसान के बेटे के अनुयायी हैं। मसीहा जो था हमारा, उसने कहा था,
किसान एक तो ले बोलना से एक दुश्मन को पता। बिल्कुल। प्रधान जी क्या कहेंगे, लगातार विरोध जारी रहेगा? 24 तारीख को विरोध करेंगे बिल्कुल। और उनके कहीं ना कहीं उनके प्रोग्राम के खिलाफ अपना कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल खिलाफ करेंगे, तो विरोध करेंगे। फैसले का जो है कोई भी सम्मान नहीं किया गया बल्कि अपमान किया गया है। फैसले के विरोध में कार्रवाई की जा रही लगातार। नहीं, हम तो अपना काम करेंगे ना। मुख्यमंत्री खट्टर को आगे अड़ी गए अपने फैसले के ऊपर। बिल्कुल विरोध करेंगे जी। तो ये तमाम जो है लोहारू के किसान हमारे साथ खास बातचीत में थे, सभी से बातचीत करवाई। इनका साफ कहना है 24 तारीख को कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जो कार्यक्रम कर रहे हैं कहीं ना कहीं खापों के और किसानों के फैसले के विरोध, सरकार नहीं चाहती कि किसी प्रकार से जो है कृषि मंत्री का और किसानों का जो विवाद है वो थमे, क्योंकि पहले कृषि मंत्री कुछ कहते हैं, उसके बाद खापों का किसानों का संयुक्त फैसला आता है, बहिष्कार किया जाएगा, सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करने दिए जाएंगे, गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा, तो साथ ही ढेला जुर्माना भी लगा दिया। सामाजिक तौर पर कृषि मंत्री को जीरो करार दे दिया गया खापों के द्वारा, किसानों के द्वारा। फिर भी वो उस फैसले के विरोध में 24 तारीख को जनसभा कर रहे हैं लोहारू के सिंघानी गांव के अंदर। उसके विरोध में है किसान, साफ कर दिया, विरोध भी करेंगे और अपना कार्यक्रम भी करेंगे, कहीं ना कहीं अपने बचाव में। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि शेर के खाल में गिद्दड़, तो उसी तरीके से अपने बचाव में सरकार चौधरी चरण सिंह के नाम और तस्वीर प्रयोग कर रही है, जिसका खामियाजा आने वाले समय में भुगतना ही पड़ेगा। साथ ही चुनावी समय नज़दीक आ रहा है, तो उस दौरान भी कृषि मंत्री को बड़ी मुश्किलें होने वाली, गांव के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। आज जो कर रहे हैं सोची समझी साजिश के तहत, उसका नुकसान आने वाले समय में कृषि मंत्री को खुद ब खुद समझ आ जाए कि उन्होंने क्या गलती पिछले दिनों में की है। ये किसानों का कहना है। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।